जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स ट्रेंडिंग में आ चुके हैं और लोगों की कंफ्यूजन ये है कि इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप लोग रिटर्न्स को देखेंगे तो रिटर्न्स आपको 39% के आसपास के दिखाई देंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब से कंपनी के शेयर मार्केट में आए हैं तब से। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग कंपनी की वैल्यूएशन को देखेंगे तो कंपनी की वैल्यूएशन करेक्ट होते जा रही है। पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स मार्केट में 8000 के पीई मल्टीपल पर ट्रेड करते थे, लेकिन अब इस कंपनी का पीई रेशियो पहुंच चुका है 150 का। मतलब कि जिस कंपनी का पीई रेशियो 8000 था, उस कंपनी के रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद उस कंपनी का पीई रेशियो 150 तक पहुंच चुका है। तो इन्वेस्टर्स कंफ्यूज्ड है कि इन्वेस्टमेंट्स करना है कि नहीं करना है और कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं और इस कंपनी के पीई रेशियो के कम होने के पीछे के रीजन के बारे में भी जानते हैं। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता चलेगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन होगा कि नहीं। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के रिटर्न्स की। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स की करंट प्राइस चल रही है 347.85 रुपीस की और लास्ट ट्रेडिंग डे पर इस कंपनी के शेयर 0.71% से ग्रो कर चुके हैं। लेकिन अगर आप लोग एक हफ्ते की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर 7.82% से गिर चुके हैं। अगर आप लोग एक महीने की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो 1 मंथ में 5.86% का डाउनफॉल देखने मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जब से कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट हुए हैं तब से यानी कि अगस्त 2023 से आप लोगों को यहाँ पर 39% के रिटर्न दिखाई देंगे। की मैट्रिक्स की बात की जाए तो की मैट्रिक्स में कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 150 का, जहां पर इंडस्ट्री एवरेज अभी भी 12 का आसपास का निकल कर आता है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशियो को देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो निकल कर आता है 2.11 का, लेकिन इंडस्ट्री एवरेज अभी भी 2.92 का है। इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर और सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के इनकम स्टेटमेंट के बारे में। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स का पीई रेशियो कम होने का सबसे बड़ा रीजन है रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट। तो चलिए जानते हैं कि रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से कंपनी के शेयर एक महीने से और एक हफ्ते में गिरते जा रहे हैं। अगर आप लोग इस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो काफी ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि इसके पहले वाले क्वार्टर में जो रिजल्ट थे वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थे। कंपनी को 800 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जनरेट होते थे, लेकिन अब कंपनी के रेवेन्यूज कम हो चुके हैं। सिमिलरली सेम चीज अगर आप लोग EBITDA मार्जिन को देखेंगे तो EBITDA मार्जिन भी कम हो चुका है, प्रॉफिट भी कम हो चुका है और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी कम हो चुका है। मार्च 2024 के क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू कंपनी ने नोट किया है 495.79 करोड़ का, EBITDA मार्जिन 398 करोड़ के आसपास का है। नेट इनकम की बात की जाए तो मार्च 2024 के क्वार्टर में नेट इनकम निकल कर आती है 310 करोड़ की। दिसंबर 2023 के क्वार्टर में जो नेट इनकम है ये 293 करोड़ की थी। लेकिन अगर आप लोग सितंबर 2023 के क्वार्टर को देखेंगे तो ये इनकम निकल कर आती थी 668 करोड़ की। और अगर आप लोग सितंबर 2023 के क्वार्टर को मार्च 2023 के क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे ईपीएस को, तो यहां पर आपको पता चलेगा कि ईपीएस स्ट्रेट फॉरवर्ड 50% से कम हो चुका है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स में जो वोलेटिलिटी दिखाई दे रही थी पिछले 1 से 2 महीनों में, उसके पीछे का रीजन यही है। लेकिन अगर आप लोग इस इनकम स्टेटमेंट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता चलेगा। नंबर 1, इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स की रेवेन्यू की ग्रोथ है 79% की, जहां पर इंडस्ट्री एवरेज सिर्फ और सिर्फ 14% का निकल कर आता है। करंटली अगर आप लोग कंपनी के मार्केट शेयर को देखेंगे तो कंपनी का मार्केट शेयर भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 0% से 0.03% तक पहुंच चुका है। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का मार्केट शेयर और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अभी भी डिफिनेट नहीं है। कंपनी किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करेगी और कंपनी के फ्यूचर फोरकास्ट कैसे होने वाले हैं, इसके बारे में अभी तक किसी को आइडिया भी नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, थर्ड चीज, अगर आप लोग कंपनी के नेट इनकम को कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री के साथ तो इसकी वैल्यूएशन भी ज्यादा निकल कर आएगी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का नेट इनकम का रेशियो निकल कर आता है 66% का। वहीं पर इंडस्ट्री एवरेज की बात की जाए तो इंडस्ट्री का एवरेज निकल कर आता है 21.55% का। इसके बाद अगर आप लोग बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 चीजें पता चलेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत कम है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डेट टू इक्विटी का रेशियो निकल कर आता है 52% का। वहीं पर इंडस्ट्री एवरेज की बात की जाए तो इंडस्ट्री एवरेज का परसेंटेज निकल
कर आता है 383% का। देखो, जब भी कोई कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो कम होता है तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी आने वाले टाइम पीरियड में प्रॉफिटेबल होगी और इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाएगी। और सेकंड चीज, अगर आप लोग करंट रेशियो के वैल्यूएशन को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको करंट रेशियो की वैल्यूएशन अदर कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगी। जेएफएसएल का करंट रेशियो निकल कर आता है 14,000 के आसपास का, जहां पर इंडस्ट्री एवरेज सिर्फ और सिर्फ 58.92% का है। इसके बाद अगर आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेट चेंज इन कैश को देखेंगे तो नेट चेंज इन कैश पॉजिटिव में है 62.72 का। चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट भी पॉजिटिव में है 2018 करोड़ का। कंपनी ने फिलहाल कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर एक्सपेंसेस नहीं किए हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फ्री कैश फ्लो की वैल्यूएशन निकल कर आती है 2054 करोड़ की। इसके बाद अगर आप लोग इस कंपनी की वैल्यूएशन को देखेंगे तो इस कंपनी के वैल्यूएशन में आपको इस कंपनी का पी रेशियो अदर कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा दिखाई देगा, और वहीं पर पीबी रेशियो की बात की जाए पीबी रेशियो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम दिखाई देगा। अब देखो, बेसिकली पी रेशियो प्राइस एंड अर्निंग के रिप्रेजेंट करता है। अगर अर्निंग ग्रो करेगी तो प्राइस टू अर्निंग का रेशियो भी कम हो जाएगा और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर कंपनी के शेयर्स ट्रेड करेंगे। और जैसे कि कंपनी के प्रॉफिट्स कम हुए हैं और इसीलिए कंपनी का पी रेशियो हम लोगों को इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मली देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो 8000 से 150 के ऊपर आ चुका है, वो भी लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के ऊपर। तो सोचिए इस कंपनी की वैल्यूएशन को करेक्ट होने में और कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी की वोलेटिलिटी को देखेंगे पीयर कंपैरिजन में तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स में वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा है। अदर कंपनीज के शेयर्स में 23% से लेकर 33% के बीच में वोलेटिलिटी है, लेकिन इस कंपनी के शेयर के वोलेटिलिटी का परसेंटेज निकल कर आता है 41% के आसपास का। इसके बाद अगर आप लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखेंगे तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अट्रैक्टिव है। प्रमोटर्स के पास 47.12% के स्टेक है। म्यूचुअल फंड ने 4.74% का इन्वेस्टमेंट किया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 7.86% का इन्वेस्टमेंट किया है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने 19% के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है और बाकी बचे 20.83% शेयर का इन्वेस्टमेंट किया है रिटेल एंड अदर पार्टीज ने। ओवरऑल अगर आप लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स की प्राइस को और देखेंगे कंपनी की वैल्यूएशन को, तो कंपनी की वैल्यूएशन और कंपनी के प्राइस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिखाई देंगे और पास्ट में जैसे रिटर्न मिले हैं उससे ज्यादा रिटर्न्स आपको फ्यूचर में दिखाई देंगे, क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को अभी भी ग्रो करते जा रही है और मल्टीपल सेक्टर में डाइवर्सिफाई करने वाली है। करंटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एट द मोमेंट सिर्फ और सिर्फ लोन के बिजनेस पर फोकस कर रही है, लेकिन ब्लैक रॉक के साथ टाइप करने के बाद ये कंपनी मार्केट में ब्रोकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी ऑफरिंग होती है, ये सारे की सारी ऑफरिंग करने वाले हैं। तो डेफिनेटली इस कंपनी की वैल्यूएशन कम होगी और वैल्यूएशन कम होने के बाद इस कंपनी के शेयर की प्राइस में ग्रोथ आएगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय द वे, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।